सभी को मेरा राधे राधे, सभी को मेरा प्रणाम। तो हमारा जो 15वां तक कंटिन्यू हो गया था, ठीक है, प्रथम अध्याय का 15वां श्लोक का। अब हमारा जो रहेगा वो 16वां, 17वां और 18वां श्लोक रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरा नकुल सहदेव सुघोषमणि पुष्पक काश्यस्य परमेश्वर शिखंडी च महारथा दृष्टमुद्र विराटस्य शात्यकेशा पराजिता द्रौपदो द्रौपदास्य सर्वसा पृथ्वीपते सौभद्रस्य महाबाहु शंखनद्मु पृथक पृथक। तो ये हमारा 16, 17, 18 जितने भी हमारे श्लोक हैं, ये जो श्लोक एक ही साथ दिए गए हैं, तो इसके जो तात्पर्य होंगे वो भी एक साथ पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो होता है तात्पर्य में, हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, अजय, शात्याकी, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। तो अब हम आगे बढ़ने से पहले हम एक बार और आप सभी को मेरा प्रणाम, राधे राधे, और कार्तिक मास की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप आप सब लोग दीपदान कर रहे होंगे, है ना, दीपदान कर रहे होंगे कार्तिक मास में सुबह शाम में, और आप भागवत पाठ कर रहे होंगे, भागवत पाठ पढ़ रहे होंगे, माला कर रहे होंगे, है ना, और हमारे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे होंगे श्री वृंदावन धाम में। जिसकी कृपा होगी वही जा पाएगा। तो आप लोग कंटिन्यू कार्तिक मास के लाभ लेते रहिए। हम आगे का तात्पर्य पढ़ते हैं, ठीक है। संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडवों के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं था। लक्षणों से पहले ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित है। यहाँ सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही है, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। ये जो सारी घटनाएं यहाँ पे बताया जा रहा है इस श्लोका में, कि जितनी भी हमारे युद्ध स्थल में युद्ध होने जा रहे हैं, ये सब धृतराष्ट्र के कारण होने जा रहे हैं। धृतराष्ट्र जो है वो अपने पुत्र के कुनीति को प्रोत्साहन बढ़ावा दिया। तो हमारा यहाँ पे 19वां पढ़ लेते हैं। ना घोषो धार्तराष्ट्राम हृदयानि व्यद्रायत नभस्य पृथ्वी चैव तुमिलो अभ्यनुदायना। हमारा अर्थात में है, इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दयामन करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्र हृदयों को विदृढ़ करने लगी। तात्पर्य में यहाँ दिया है, जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदृढ़ नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता है कहीं। किंतु इस विशिष्ट श्लोक में यह भी कहा गया है, आगे सुनिए, कि पांडव पक्ष के संघनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदृढ़ हो गए हैं। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान श्री कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं हो जाता, चाहे वह किसी की विपत्ति में क्यों ना हो। हमारा 20वां भी आज पढ़ लेते हैं, 20वां तक हम कंप्लीट कर लेते हैं आज का, ठीक है मेरे प्यारे भक्तों। अथ व्यवस्थिता दृष्टा धार्तराष्ट्र कंपित्वज प्रवृत्ति शस्त्र संपाते धनुर्धम्य पांडवा हृष्यकेशम तदा वाक्य मिदमाह माहीपते। अर्थात तत्पश्चात उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर
तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा होकर देखने में अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह वचन कहे। तात्पर्य युद्ध में प्रारंभ होने से ही पूर्व था। क्षमा, युद्ध प्रारंभ होने वाला ही था। उपर्युक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडव, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था, अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। ठीक है, भगवान कृष्ण साक्षात श्री राम थे। जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनके नित्य सेवक श्री हनुमान तो रहते ही हैं, तथा उनके नित्य संगनी वैभव की देवी सीता उपस्थित भी रहती हैं। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण ही नहीं था। जो स्वयं अखिल ब्रह्मांड के स्वामी श्री कृष्ण, स्वयं श्री लक्ष्मी, श्री हनुमान जी उनके साथ हैं, तो फिर उन्हें भय का क्या ही कारण हो सकता है। तो अर्जुन के लिए कोई शत्रु से भय का कारण तो था नहीं। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्ति के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। तो आज के लिए मेरे प्यारे भक्तों, श्री राधे राधे, श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय। आज के लिए हमारा विषय तक कंप्लीट हुआ, इतना ही। आगे हम नेक्स्ट करते रहेंगे कंटिन्यू, और मेरा मिनी ब्लॉग भी आता रहेगा जो हमारे श्री कृष्णा जी का ही होगा। हमारे कृष्णा जी का मैं शॉर्ट्स भी डालती हूँ यहाँ पे इस चैनल पे। अब इस भागवत पाठ को सुनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें एंड शेयर, लाइक, कमेंट ऑल्सो। सभी को मेरा राधे राधे, सभी को मेरा प्रणाम, धन्यवाद।